अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू अज़ारीम्स वर्ल्ड। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्लाह ताला के फजल करम से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज की वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगी कि मैंने रबी अव्वल वाले दिन क्या किया, हमने क्या बनाया और क्या खाया और कहाँ पे गए। तो इस दफ़ा हमने ज़्यादा ख़त्म नहीं दिलाया था, बस थोड़ा सा घर में ही बनाया था। ये मीठे चावल बनाए थे जो कि आप देख रहे हैं। ज़्यादा कुछ ख़ास नहीं किया था, जबकि हमारा मिलाद का प्लान बना था, तो जो अभी डिले हो गया, थोड़े दिनों के बाद करेंगे क्योंकि इस मंथ तो बिजली के बिल ही बहुत आए हैं। तो फिर इस दफ़ा थोड़ा आउट ऑफ बजट हो गया था, तो हमने सोचा कि हम नेक्स्ट मंथ कर लेंगे जो भी होगा। लेकिन घर पे जो हमने बनाया था, ये मीठे चावल थे जो हमने घर में ही बनाए थे। ये देखिए, मैंने रात को भिगो के रख दिए थे चावल अच्छी तरह ये नरम हो जाएंगे। 2-3 घंटे पहले आप भिगो सकते हैं, या रात में भिगोने हो तो तभी भिगो सकते हैं। मैंने ये 2-3 घंटे पहले भिगोए थे और ये बिल्कुल अच्छी तरह नरम हो चुके थे। तो अब मैं इनको पानी में उबाल लूँगी अच्छी तरह। जब ये गल जाएंगे तो फिर हम इसको नेक्स्ट प्रोसेस करेंगे। तो घर में ही बनाने में मज़ा आता है ज़्यादा। जो रेडीमेड चीज़ें जो होती हैं वो भी बना सकते हैं, मंगवा सकते हैं, लेकिन जो घर की चीज़ें होती हैं, घर में अपने हाथों से बनाई जाती हैं, उसमें ज़्यादा होता है कि अल्लाह कबूल फरमाए और हमारे घर में बरकत अता फरमाए, रिज़्क़ में इजाफ़ा फरमाए, आमीन। तो यहाँ पे ये देखिए, पानी मैंने बॉयल करने के लिए रख दिया था। ये जब बॉयल हो जाएगा तो मैं इसमें चावल डाल के बॉयल कर लूँगी अच्छी तरह। जबकि 3 हिस्से चावल के गल जाएंगे तो हम इसे उतार लेंगे। हमारे यहाँ इलाके में, एरिए में, हमारे में गांव में ज़्यादा लोग नहीं मानते मिलाद मनाने को, ज़्यादा बुरा मानते हैं, या फिर कहते हैं कि ये इस्लाम में जायज़ नहीं है मिलाद मनाना, या फिर ख़त्म दिलाना। तो कोई भी चीज़ नहीं लोग खाते। तो हम लोग यहाँ पे जो घर में बनाते हैं उतना ही बनाते हैं जितना हम घर में अपने घर में खा लें, क्योंकि बाहर नहीं देते किसी को भी। खैरात वगैरह, लंगर वगैरह नहीं करते। यहाँ पे ख़त्म वाली चीज़ खाते ही नहीं है कोई भी हमारे गांव में। तो बस 5-6 घर ही हैं जो हैं ऐसे, जो ख़त्म दिलाते हैं 11वीं का, या किसी मौके का, या मिलाद का, या किसी मुहर्रम उल हराम का जो होते हैं ख़त्म दिलाए जाते हैं वो। आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आप लोग इस चीज़ को मानते हैं, मिलाद मनाने को, नात ख़वानी करने को, कुरान ख़वानी करवाने को, या फिर आप भी दूसरों की लोगों की तरह कहते हैं कि नहीं, ये इस्लाम में जायज़ नहीं है, कहीं भी नहीं लिखा हुआ कुरान पाक में। लेकिन हम अपने बड़ों को देखते आए हैं, उनसे सुनते आए हैं बातें, मतलब कि उनको मनाते हुए, मिलाद मनाते हुए, ख़त्म दिलाते हुए देखते आए हैं। तो हम भी माशाल्लाह करते हैं। ये थोड़ा सा भी हो, जितना अपनी हैसियत के मुताबिक हो, हम अपने घर के लिए ही बना लेते हैं, लेकिन नाम ज़रूर लेते हैं अल्लाह का कि चलो जी, अल्लाह के नाम पे ये चीज़ है। तो जिन 2-3 घरों में होता है उनको दे देते हैं, बाकी घर में ही खा लेते हैं, खुद बच्चों को खिला देते हैं, या फिर कहीं मदरसे में किसी दूर में जाके दे देते हैं। तो आप लोग मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि आप लोग इस चीज़ को मानते हैं या नहीं मानते, मिलाद करने को, ख़त्म दिलाने को। तो यहाँ पे ये देखें, मैंने इसमें दूध और चीनी और घी को मिक्स कर दिया था और इसको अच्छी तरह मैंने बॉयल कर लिया। ये देखें, पहले मैंने घी डाला था, फिर उसको थोड़ा सा गर्म किया, उसके बाद चीनी डाल दी, उसको थोड़ा सा गर्म होने दिया, और उसके बाद मैंने इसमें आधा किलो के करीब दूध डाल दिया। 1 किलो के मेरे करीब चावल हैं, तो मैंने आधा किलो इसमें दूध डाला है। तो ये दूध में ही पकेंगे, क्योंकि पानी में जो चावल पकाए जाते हैं वो बिल्कुल उनका जायका नहीं होता। दूध में चावल जो पकाए जाते हैं वो बहुत मज़ेदार होते हैं और मिल्की से नरम नरम रहते हैं। तो यहाँ पे देखें, जब चीनी अच्छी तरह घुल जाएगी इसमें दूध में, तो मैं इसमें चावल डाल दूँगी। बॉयल किए हुए चावल मैंने पहले बॉयल कर लिए हैं। तो ये देखें, अब ये बिल्कुल अच्छी तरह घुल चुकी है। अब इसमें मैं चावल डाल दूँगी। चावल मैंने 1 किलो के करीब थे, तो ये उबल के काफ़ी ज़्यादा हो गए थे, जो कि हमारे लिए काफ़ी थे, 2 दिन तक चल जाने थे। तो बच्चे खाते रहेंगे या बड़े खा लेंगे, सभी खाएंगे, शौक़ से खाते हैं हमारे घर में चावल। और कुछ ज़्यादा एहतमाम नहीं किया था, बस कुरान ख़वानी थी, बस थोड़ा सा ख़त्म दिलाया था। अम्मी ने दुआ मांग ली थी और सब ने मिलकर बैठकर, और फिर बाद में खाना खा लिया था और चावल खा लिए थे। इतना ही होता है, और क्या करना होता है। बस अपनी हैसियत के मुताबिक जो इंसान कर सके अल्लाह के नाम पे, उतना ही काफ़ी होता है, उतना ही अल्लाह कबूल फरमा लेते हैं। इंशाअल्लाह हमारी भी अल्लाह ताला ये खैरात कबूल फरमाएंगे। तो यहाँ पे मैं कलर बना लूँगी, रंग जो मैंने डालने हैं। ये रंग जो मैंने बनाने हैं, ये 3 रंग मैंने लिए हैं। एक जर्दा है, एक ग्रीन कलर है और एक रेड कलर है। इसको भी मैं दूध के साथ ही बनाऊंगी, पानी के साथ मैंने बिल्कुल भी नहीं बनाने, पानी बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना। आपके पास अगर दूध अवेलेबल नहीं है तो आप पानी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास दूध है, तो मैं दूध इस्तेमाल कर लूँगी। ये देखिए, मैं इसमें 2 चम्मच के करीब दूध डाल लूँगी सब में, और फिर इसको मिक्स करके अच्छी तरह
जब मैं दम लगाने लगूँगी, दम देने लगूँगी, तब मैं इस कलर डाल दूँगी और फिर दम दे दूँगी। ये देखिए कितने प्यारे कलर हैं माशाल्लाह। तो आप लोग बताइएगा मुझे कमेंट सेक्शन में कि आप लोग कैसे मिलादुल नबी 12 रबीउल का दिन मनाते हैं। हमने पहले घर में छोटा सा ख़त्म दिलाया था, मतलब 10-11 बजे के करीब का ये टाइम है सुबह के वक्त। तो दोपहर में हमारी एक दावत थी, तो हम वहाँ पे चले गए थे खाना खाने, दोपहर का खाना। तो आप लोग बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि आप लोगों ने इस मिलाद पे क्या किया, इस 12 रबीउल पे क्या क्या किया। तो आज हमारी दावत थी अम्मी की तरफ, अम्मी वालों ने बुलाया था, मतलब अज़हरीन की नानी ने, अंस की नानी है, माँ ने। तो मेरी एक कज़न थी, वो आई थी मुझे लेने, और मेरी खाला थी साथ, वो आई थी लेने मुझे। तो ये उनके बच्चे अंस के साथ खेल रहे हैं। बच्चों को मैंने पहले ही तैयार कर दिया था, क्योंकि बच्चों का ही ज़्यादा काम होता है, अपनी तैयारी तो बस थोड़ी सी होती है, जल्दी जल्दी हो जाते हैं 5-15 मिनट में, 10 मिनट में रेडी। लेकिन बच्चों का होता है कि पहले ही इन्हें रेडी शेडी कर दें, तैयार कर दें, तो फिर टेंशन ख़त्म हो जाती है, ये खेलते रहते हैं, फिर हम अपना काम कर लेते हैं बाकी। तो इसके बाद हम चले गए थे, जैसे ये सुबह 12 साढ़े 12 का टाइम है दोपहर का। तो यहाँ पे मैं चाय बनवा रही हूँ साथ अपनी कज़न के, अपनी बहन के। तो सभी इकट्ठे हुए थे, सभी गैदरिंग थी काफ़ी, मतलब कि घर ही थे, 2-3 घर थे, अपने अपने ही सारे भाई थे, बहनें थी और कज़न्स थे। तो मैंने ज़्यादा व्लॉग नहीं किए, बनाया, वीडियो नहीं बनाई, क्योंकि वहाँ पे सब कह रहे थे कि नहीं बनाओ नहीं बनाओ। तो फिर मैंने सोचा कि ना ही बनाओ तो फिर अच्छा है। तो वो थोड़ा नहीं घबरा रहे थे कि नहीं बनानी हमने वीडियो, आप ना ही बनाएं। तो यहाँ पे चाय की मैंने थोड़ी सी क्लिप बनाया था। ये देखेंगे चाय माशाल्लाह कितनी प्यारी लग रही है। ये हमने सबको सर्व कर दी थी चाय, खाना खा लिया था, पहले चाय बना दी थी। इसके बाद मैंने बच्चों को नहला धुला के 2-3 बजे के करीब सुला दिया था। मैंने कहा कि आप रेस्ट करो अभी, तो उनको मैंने सुला दिया था। तो बच्चों का ही होता है, ज़्यादा केयर करनी होती है या फिर दूसरा करना होता है, अपना तो बस बातें कर ली, दूसरों से इंजॉय कर लिया, खा पी लिया। तो बच्चों ने खूब इंजॉय किया सारा दिन, बहुत ही इंजॉय किया। बच्चों के तो मज़े ही हो गए थे। वहाँ पे टॉयज़ थे बच्चों के, तो उन्होंने निकाल के दिए थे कि खेलो इनके साथ, रो नहीं, तंग नहीं करो मम्मा को। तो ये देखिए हंस खेल रहा है, हंस के साथ उसकी कज़न्स हैं, बाकी सारे बच्चे हैं। तो इन्होंने परिंदे भी रखे हुए थे, बहुत ही अच्छे थे, इतने प्यारे लग रहे थे। उनके सारे घर में आवाज़ें आ रही थी उनकी प्यारी प्यारी। तो बंदा बोर नहीं होता अगर कोई ऐसे बच्चे हों घर में, या परिंदे वगैरह हों, या कोई चीज़ हो, कोई जानवर हो या कोई चीज़ हो, पेट एनिमल हो। तो अंश वाले खेल रहे थे, बच्चों ने बिल्कुल भी मुझे तंग नहीं किया। अल्लाह ताला का शुक्र है, ना मेरे बच्चे मुझे तंग करते हैं, ना ही खाने पीने में मसला करते हैं। जो भी चीज़ हो वो खा लेते हैं, जो भी चीज़ उन्हें देंगे, खेलते रहते हैं, सारा दिन अपने दुनिया में मगन रहते हैं। तो ऐसा बोर्ड तो हमारे पास भी था, अंश के पास भी है घर में। तो माशाल्लाह अब अंश 1 प्रेप क्लास में हो गया, अब 1 में होने वाला है। तो ABC तो उसे आती है, तो अब खेल रहा था। तो अभी हज़वा रीम को उन्होंने बैलून दे दिए थे, फिर बैलून के साथ खेल रही थी, और आयत फातिमा को मैंने सुला दिया था। बच्चों का ज़्यादा होता है, बच्चों ने तो आज खूब इंजॉय किया, खाया पिया, खेले और गपशप की, दूसरों के साथ उनको टाइम दिया। तो हम सारा दिन ही, मतलब हमारा वहाँ पे लग गया था, सारा दिन ही हम मेहमान बने रहे। आज सारा दिन हमने खाया पिया। तो काफ़ी दिनों के बाद मैं अम्मी की तरफ गई थी, तो इसलिए ज़्यादा उन्होंने प्रोटोकॉल किया। आम दिनों में तो इतना ही होता है कि बस चाय पानी हो जाता है या फिर खाना हो जाता है। तो बहुत ही करते हैं हमारा वो, अल्लाह ताला उन्हें इसका अजर दें।
तो उन्होंने भी आज मिलाद का ही ख़त्म दिलाया था। 12 रबी अव्वल का मिलाद वगैरह नहीं करवाया था, बस ख़त्म ही दिलाया था। घर में को बस रिश्तेदार ही बुलाए थे। तो ज़्यादा होता है कि अपनी हैसियत के मुताबिक हो जाता है, इंसान जितना मर्ज़ी कर ले, जितने हो सके अल्लाह के नाम पे अल्लाह की राह में दे दे। अल्लाह की राह में तो सारा साल ही देना होता है, लेकिन कुछ मौके होते हैं, कुछ टाइम होता है कि आपने उस टाइम पे ज़रूर देना है। तो यहाँ पे अब रात का टाइम है, रात को हमने आइसक्रीम खाई, आइसक्रीम मंगवा ली थी मामू ने, अंश के मामू ने, तो ये खाई और इसके बाद हम आ गए थे घर अपने। अंश वालों ने खूब इंजॉय किया। 3-4 मैं इनके कपड़े सूट ले गई थी साथ, जो मैंने इनको चेंज करवाती थी वहाँ पे, बदलती रही और फिर गंदे नहीं हुए। तो बच्चों का यही होता है कि सारा तैयारी इनकी होती है, सारा सामान इनका ही होता है साथ। तो नेल पेंट लगा रहा था अंश, वहाँ से मिल गई थी इसे कज़न की, तो मैंने भी लगा ली क्योंकि मैंने नमाज़ नहीं पढ़नी थी अभी, तो इसलिए मैंने भी अंश को कहा था कि मेरे भी लगाओ। ये देखिए कितनी प्यारी लगाई है, उसने मेरे कपड़ों पे भी गिरा दी थी। तो यहाँ पे अब हम घर आ गए। रास्ते में से आते हुए अंश ने शवारमा ले लिया था, क्योंकि खाली हाथ तो इसने आना नहीं है कहीं से भी। ये बाहर भी जाए तो गली में भी जाए तो कोई ना कोई चीज़ लेके ही आता है, पैसों के बगैर तो जाता ही नहीं है। आप लोगों को हमारी छोटी सी फैमिली की वीडियो पसंद आए, हमारा व्लॉग पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।